दिमाग की परीक्षा, जहां इंसान खुद से हार जाता है। एक ऐसा दरबार जहां तलवार से नहीं दिमाग से जंग होती थी। एक ऐसी परीक्षा जहां हारने वाला मरता नहीं था बल्कि खुद को भूल जाता था और जीतने वाला सच जानकर जीते जी मर जाता था। राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में ऐलान किया, जो इस दिमाग की परीक्षा को जीत जाएगा उसे मिलेगा असीम धन और शक्ति। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खेल इनाम से ज्यादा एक शाप था, क्योंकि इस खेल में तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। और जब इंसान खुद से हारता है तो वो कभी जीत नहीं पाता। रात का समय था। महल के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। केवल पहरेदारों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी महल के अंदर राजा विक्रम सेन अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। क्या सच में इस राज्य में कोई ऐसा नहीं जो अपने दिमाग की सच्ची परीक्षा दे सके? तभी मंत्री अंदर आते हैं। महाराज, आपने आधी रात को बुलाया, कोई विशेष आदेश? मंत्री, मैंने बहुत युद्ध जीते, कई दुश्मनों को हराया, लेकिन एक बात आज भी मुझे परेशान करती है। कौन सी बात महाराज? राजा गंभीर आवाज में, इस राज्य में लोग तलवार से जीतना जानते हैं लेकिन अपने दिमाग से नहीं। मंत्री हल्का मुस्कुराते हुए, महाराज, बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, तो फिर क्यों हर बार कोई न कोई मेरे सामने झूठ बोलता है, अपने डर को छुपाता है? तभी दरबार के बाहर से एक आवाज आती है, महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर सका हूँ। मंत्री गुस्से में, कौन है वहाँ? बिना अनुमति के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खुलता है। एक साधु अंदर आता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु शांत स्वर में, क्रोध मत कीजिए मंत्री जी, मैं यहाँ किसी का अपमान करने नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने आया हूँ। राजा उत्सुक होकर, तुम कौन हो? साधु, मैं एक साधारण साधु हूँ, लेकिन मुझे मनुष्य के मन को परखने का ज्ञान है। तो क्या तुम सच में किसी के दिमाग की परीक्षा ले सकते हो? साधु हल्की मुस्कान के साथ, हाँ महाराज, लेकिन ये परीक्षा आसान नहीं होगी। मंत्री शक भरी नजर से, और अगर कोई इसमें असफल हुआ तो? साधु गंभीर होकर, तो वो अपना सबसे कीमती हिस्सा खो देगा। राजा चौंकर, कीमती हिस्सा मतलब? साधु, उसकी यादें, उसका सत्य और कभी कभी उसका अस्तित्व भी। महल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मंत्री धीरे से, महाराज, ये खेल खतरनाक लग रहा है। राजा दृढ़ आवाज में, यही तो मैं चाहता हूँ, एक ऐसी परीक्षा जो केवल सच्चे और बहादुर को ही जीतने दे। साधु, तो फिर आदेश दीजिए और मैं इस परीक्षा की शुरुआत करूँ। राजा ऊंची आवाज में, आज से इस राज्य में दिमाग की परीक्षा का आयोजन होगा। जो इसे पास करेगा उसे राज्य का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, और जो हारेगा वो खुद को खो देगा। तभी दरबार में खड़ा एक युवा सैनिक आगे आता है। महाराज, मैं इस परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ। मंत्री, सोच समझ कर बोलो युवक, ये खेल तुम्हारी जान भी ले सकता है। युवा सैनिक आत्मविश्वास से, मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। राजा मुस्कुराते हुए, तुम्हारा नाम क्या है? युवा सैनिक, वीर। बहुत लोग अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो खुद से ही हार जाते हैं। मैं हारने नहीं आया। तो ठीक है, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू होती है। तभी अचानक पूरा दरबार अंधेरे में डूब जाता है और वीर खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाता है। चारों तरफ धुंध और बीच में एक दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, सत्य का द्वार। वीर खुद से, ये मैं कहाँ आ गया? तभी वही साधु की आवाज गूंजती है, ये तुम्हारे मन का पहला कक्ष है, यहाँ तुमसे कोई और नहीं, तुम खुद सवाल पूछोगे। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक आदमी खड़ा था। वीर उसे देखते ही चौंक जाता है। वो खुद था। वीर हैरान होकर, ये कैसे संभव है? तो दूसरा वीर मुस्कुराते हुए, मैं वही हूँ जो तुम छुपाना चाहते हो। वीर गुस्से में, मैं कुछ नहीं छुपाता। तो दूसरा वीर, तो फिर जवाब दो, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को सजा दी है? वीर अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आता है। एक गरीब आदमी रो रहा है। गरीब आदमी, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मुझे मत सजा दीजिए। वीर सख्त आवाज में, चुप, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। और फिर सैनिक उसे घसीट कर ले जाते हैं। वीर धीरे से, वो मेरा कर्तव्य था। दूसरा वीर जोर से हंसते हुए, कर्तव्य या डर? वीर चिल्लाते हुए, मैंने वही किया जो सही था। दूसरा वीर धीरे से, या जो आसान था? अचानक जमीन हिलने लगती है और दरवाजे पर लिखा बदल जाता है, झूठ बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वीर घबरा कर, तो मुझे क्या करना होगा? दूसरा वीर, सच स्वीकार करो। वीर आंखें बंद करके, हाँ, मैंने गलती की थी, मैंने एक निर्दोष को सजा दी क्योंकि मैं सच जानने से डर गया था। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरा वीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। दूसरा वीर मुस्कुराते हुए, अब तुमने पहला कदम पार कर लिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अचानक वीर फिर से दरबार में आ जाता है। वो पसीने में भीगा हुआ था। मंत्री चिंतित होकर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वीर कांपते हुए, महाराज, ये परीक्षा ये इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तो क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? वीर कुछ पल सोचकर, हाँ, क्योंकि अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। साधु मुस्कुराता है, तो फिर तैयार हो जाओ, अगला स्तर तुम्हारे सबसे बड़े डर का होगा। और जैसे ही वो बोलता है, वीर अचानक गायब हो जाता है। दरबार में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती है, महाराज, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। या तो वो लौटेगा एक सच्चा विजेता बनकर, या फिर कभी नहीं। घना अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ अजीब
अजीब सी सिसकियों की आवाज। वीर धीरे धीरे होश में आते हुए, मैं कहाँ हूँ? उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो उठकर चारों तरफ देखता है। जंगल, लेकिन ऐसा जंगल जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रही हो। तभी पीछे से आवाज आती है, डर लग रहा है वीर। वीर तुरंत पलटकर, कौन है? सामने आओ। अंधेरे से वही साधु बाहर आता है। साधु हल्की मुस्कान के साथ, ये तुम्हारे मन का दूसरा कक्ष है। यहाँ तुम्हारा सामना होगा तुम्हारे सबसे बड़े डर से। वीर खुद को संभालते हुए, मैं किसी से नहीं डरता। साधु धीरे से हंसते हुए, हर इंसान कुछ न कुछ जरूर छुपाता है और वही उसका सबसे बड़ा डर होता है। अचानक जमीन कांपने लगती है। पेड़ों के बीच से धुंध उठती है और उस धुंध में एक आकृति बनने लगी है। वीर ध्यान से देखते हुए, ये कौन है? आकृति धीरे धीरे साफ होती है और जैसे ही चेहरा दिखता है वीर की आंखें फैल जाती हैं। वीर कांपती आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उसका छोटा भाई था, आर्यन, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और शरीर खून से लथपथ। आर्यन धीमी आवाज में, भैया आपने मुझे क्यों छोड़ा? वीर पीछे हटे हुए, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आर्यन गुस्से में, झूठ। अचानक चारों तरफ से आवाज गूंजती है, झूठ झूठ झूठ। वीर अपने कान पकड़कर, बस करो, ये सच नहीं है। तभी एक और दृश्य सामने आता है। एक पुराना दिन। वीर और आर्यन जंगल में शिकार पर गए थे। आर्यन हंसते हुए, भैया आज मैं भी आपके साथ शिकार करूंगा। वीर सख्त आवाज में, तू छोटा है, पीछे ही रहना। लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। एक खतरनाक शेर बाहर निकलता है। आर्यन डर कर, भैया। वीर घबराकर पीछे हटता है। उसके हाथ में तलवार कांप रही थी। एक पल, बस एक पल, वो भाग जाता है और पीछे आर्यन की चीख, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। वर्तमान में वीर घुटनों पर गिरकर, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं डर गया था। मैं आर्यन पास आते हुए, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कमजोर था, मैं डर गया था। तो अब अपने डर का सामना करो। अचानक आर्यन का रूप बदलने लगता है, डरावना हो जाता है। उसका चेहरा भयानक हो जाता है, आंखें लाल, और वो वीर की तरफ तेजी से बढ़ता है। नहीं, दूर रहो। तभी साधु की आवाज गूंजती है, भागोगे तो हार जाओगे, सामना करोगे तो शायद जीत जाओ। वीर खुद को संभालते हुए, नहीं, इस बार नहीं भागूंगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, हाँ, मैं डर गया था। मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अचानक सब कुछ रुक जाता है, हवा थम जाती है। आर्यन का रूप धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब आपने सच स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगते हैं। अब आप आगे बढ़ सकते हैं भैया। और वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वीर जमीन पर बैठा रो रहा था, काश मैं उस दिन भागा ना होता। तभी सामने एक नया दरवाजा बनता है। उस पर लिखा था, डर को हराया, लेकिन अब सामना होगा लालच से। डर से भी बड़ा लालच। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी आती है। सोने के पहाड़, हीरे जवाहरात और बीच में एक सिंहासन, और उस सिंहासन पर कोई बैठा था। जैसे ही वो चेहरा उठाता है वीर चौंक जाता है। वो खुद था, लेकिन इस बार एक राजा के रूप में। स्वागत है तुम्हारे असली रूप में। धीरे से, ये मैं हूँ। हाँ, वो रूप जो सब कुछ पा सकता है, बस एक छोटी सी कीमत देकर। कौन सी कीमत? अपनी आत्मा। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और आवाज गूंजती है, यहाँ सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। वीर गहरी सांस लेते हुए, तो अब असली परीक्षा शुरू हुई है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके कदम खुद ब खुद उस सिंहासन की तरफ जाने लगते हैं। सुनहरी रोशनी आंखों को चुभ रही थी। चारों तरफ सोने के ढेर, हीरे जवाहरात और बीच में वो भव्य सिंहासन। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम जैसे उसके अपने नहीं थे। वीर खुद से, रुक जा, ये जाल है, तू जानता है। लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। तभी सिंहासन पर बैठा उसका ही दूसरा रूप मुस्कुराया, राजा रूप वाला वीर। क्यों रोक रहे हो खुद को? तुम्हें यही तो चाहिए था, शक्ति, सम्मान, सब कुछ। वीर गुस्से में, ये सब झूठ है, ये असली नहीं है। राजा रूप वाला वीर हंसते हुए, झूठ या वो सच जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। अचानक हवा में एक दृश्य उभरता है। दरबार। राजा विक्रमसेन बीमार पड़े हैं। मंत्री आपस में साजिश कर रहे हैं। मंत्री 1 धीरे से, राजा आप ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। मंत्री 2, हमें नया राजा चाहिए, कोई मजबूत। तभी उसी दृश्य में वीर खड़ा दिखता है। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, वीर वीर वीर। वीर हैरान होकर, ये क्या है? राजा रूप वाला वीर, ये तुम्हारा भविष्य है, तुम राजा बन सकते हो। वीर, लेकिन राजा विक्रमसेन जिंदा हैं, मैं उनका विश्वासघात नहीं कर सकता। राजा रूप वाला वीर धीरे से, विश्वासघात या मौका? अचानक दृश्य बदलता है। राजा अकेले अपने कक्ष में है, कमजोर, असहाय, और पीछे से एक पर
परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। उसके हाथ में खंजर है। वीर घबराकर, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। राजा रूप वाला वीर गंभीर आवाज में, बस एक बार और सब कुछ तुम्हारा। वीर जोर से, चुप रहो, मैं ऐसा नहीं हूँ। राजा रूप वाला वीर गुस्से में उठकर, तो तुम क्या हो? एक कमजोर इंसान जो हमेशा डरता रहा। वीर कांपते हुए, मैं बदल सकता हूँ बिना धोखा दिए। राजा रूप वाला वीर ठंडी हंसी हंसता है। इस दुनिया में बिना लालच के कोई राजा नहीं बनता। अचानक जमीन हिलने लगती है। सोने के ढेर पिघलने लगे हैं और उनमें से हाथ निकलने लगते हैं। सैकड़ों हाथ जो वीर को पकड़ने लगते हैं। हमें चुनो, शक्ति पाओ, राजा बनो, सब कुछ तुम्हारा होगा। नहीं, ये सब झूठ है। तभी सामने एक और दृश्य आता है। उसकी माँ गरीब हालत में, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है माँ। फिर दूसरा दृश्य, गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कभी कुछ नहीं बन पाएगा। फिर तीसरा दृश्य, राजा का सिंहासन और उस पर बैठा हुआ वही। सब लोग झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बस एक फैसला और तुम्हारी सारी तकलीफ खत्म। वीर की आंखों में आंसू। अगर मैंने ये सब पा लिया तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? खुद को देखने के लिए पहले कुछ बनना पड़ता है। वीर गहरी सांस लेते हुए, नहीं, मैं वो नहीं बनना चाहता जो अपनी आत्मा बेच दे। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। तभी सब कुछ रुक जाता है। सोने के ढेर गायब हो जाते हैं। सिंहासन टूटने लगा है। राजा रूप वाला वीर धीरे धीरे पीछे हटता है। तुमने सबसे बड़ा मौका खो दिया। नहीं, मैंने खुद को बचा लिया। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वीर फिर से उसी अंधेरे में खड़ा था। सिर्फ एक दरवाजा सामने था। उस पर लिखा था, लालच को हराया, लेकिन अब सामना होगा सत्य से। सत्य इससे भी बड़ा कुछ है। तभी साधु की आवाज गूंजती है, डर और लालच इंसान को कमजोर बनाते हैं, लेकिन सत्य इंसान को तोड़ देता है। तो अब क्या होगा? अब तुम जानोगे कि तुम असल में कौन हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वीर धीरे धीरे अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, दरवाजा बंद हो जाता है और चारों तरफ आईनों की दीवारें बन जाती हैं। हर आईने में वीर का अलग रूप दिख रहा था। कहीं वो बचा है, कहीं सैनिक, कहीं डरपोक, कहीं निर्दयी। वीर घबराकर, ये क्या है? तभी एक साथ सभी आईनों से आवाज आती है, तुम कौन हो? वीर चिल्लाकर, मैं वीर हूँ। सभी आईने एक साथ हंसते हैं। झूठ। अचानक सारे आईने टूट जाते हैं और बीच में एक असली चेहरा सामने आता है। वो चेहरा वीर का नहीं था। वीर डरकर, ये कौन है? तभी वही चेहरा मुस्कुराता है, यही है तुम्हारा असली सच। वीर कांपती आवाज में, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। तभी साधु की आवाज धीरे से गूंजती है, सत्य का खेल शुरू हो चुका है और अंधेरा और गहरा हो जाता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि वीर को खुद की सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। वीर धीरे से, ये कौन सा खेल है? मैं कौन हूँ? तभी सामने खड़ा वो अजनबी चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आता है। उसकी आंखें शांत लेकिन डरावनी थी। अजनबी मुस्कुराते हुए, तुम बार बार ये क्यों पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? वीर गुस्से में, नहीं, मैं वीर हूँ, राजा का सैनिक। अजनबी जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे अंधेरे में गूंजती है। सैनिक या कुछ और? अचानक चारों तरफ रोशनी चमकती है और एक नया दृश्य सामने आता है। महल का दरबार, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। राजा विक्रम सेन सिंहासन पर नहीं थे, वो जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ। वीर कांपते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी एक परछाई सामने आती है, हाथ में खंजर। धीरे धीरे वो चेहरा साफ होता है और जैसे ही वीर देखता है, उसकी सांस रुक जाती है। वीर हकलाते हुए, ये मैं? हाँ, वो खुद था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। अजनबी धीरे से, याद आया? वीर पीछे हटते हुए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं राजा से वफादार हूँ। अजनबी तेज आवाज में, झूठ। अचानक पूरा दृश्य बदल जाता है। एक रात राजा विक्रम सेन अकेले बैठे हैं। दरवाजा खुलता है। वीर अंदर आता है। राजा मुस्कुराते हुए, आओ वीर, मुझे पता था तुम आओगे। वीर शांत आवाज में, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तभी वीर धीरे धीरे पीछे से खंजर निकालता है। राजा की आवाज नर्म, तुम अलग हो वीर, बाकी सब लालची हैं। एक पल, सिर्फ एक पल, और फिर खंजर सीधा राजा के सीने में। वीर जोर से चिल्लाते हुए, नहीं। दृश्य टूट जाता है। वीर जमीन पर गिर जाता है, पसीने से भीगा हुआ। वीर रोते हुए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ है, ये सब झूठ है। अजनबी धीरे धीरे उसके पास आता है, ये झूठ नहीं, ये वो सच है जिसे तुम भूलना चाहते हो। वीर कांपते हुए, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? अचानक एक और दृश्य सामने आता है। मंत्री गुप्त रूप से वीर से मिल रहे हैं। मंत्री धीरे से कहता है, राजा आप कमजोर हो चुके हैं, राज्य को एक मजबूत नेता चाहिए। वीर पूछता है, तो आप क्या चाहते हैं? मंत्री, हम चाहते हैं कि तुम राजा बनो। वीर चौंकर, मैं? मंत्री मुस्कुराते हुए, बस एक काम करना होगा और फिर सब कुछ तुम्हारा। दृश्य बदलता है। वीर अकेला खड़ा है, उसके सामने दो रास्ते, एक तरफ राजा, दूसरी तरफ सिंहासन। वीर, मैं क्या कर रहा हूँ? तभी वही लालच वाला रूप सामने आता
कहता है, राजा रूप वाला वीर, ये तुम्हारा मौका है, तुम्हें हमेशा यही चाहिए था। वीर आंखें बंद करके बस एक बार, और फिर वही खंजर, वही वार, सब कुछ खत्म। दृश्य वापस अंधेरे में बदल जाता है। वीर पूरी तरह टूट चुका था। मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपने ही राजा को मार दिया। अजनबी धीरे से उसके सामने बैठ जाता है। अजनबी, अब तुम सच जान चुके हो। वीर, तो ये सब क्या है? ये परीक्षा, ये खेल? अजनबी मुस्कुराता है, ये कोई खेल नहीं है, ये तुम्हारी सजा है। वीर हैरान होकर, सजा? तभी साधु की आवाज गूंजती है। जब इंसान अपने ही सच से भागता है तो उसका दिमाग उसे खुद ही सजा देता है। वीर धीरे से, तो मैं यहाँ फंसा हूँ? अजनबी, हाँ, जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेते। अचानक अंधेरा और गहरा हो जाता है और एक नया दरवाजा सामने आता है। उस पर लिखा था, अंतिम परीक्षा। वीर कांपते हुए, अब और क्या बाकी है? मैंने सब कुछ खो दिया। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक ही चीज थी, एक सिंहासन और उसके सामने एक तलवार। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, इसका क्या मतलब है? तभी साधु सामने प्रकट होता है, पहली बार, बिल्कुल साफ रूप में। साधु गंभीर आवाज में, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। वीर, क्या करना होगा मुझे? साधु, या तो तुम इस तलवार से खुद को खत्म कर दो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। वीर कांपते हुए, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? साधु की आंखें चमकने लगती हैं, तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसे रहोगे, एक ऐसी आत्मा बनकर जो कभी शांति नहीं पाएगी। सन्नाटा, सिर्फ वीर की सांसों की आवाज। उसकी नजर तलवार पर जाती है, फिर सिंहासन पर। वीर धीरे से, मुझे क्या चुनना होगा? साधु, मुक्ति या अंतहीन सजा? वीर की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ धीरे धीरे तलवार की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो तलवार पकड़ता है, अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या यही है तुम्हारा असली फैसला? वीर चौंकर पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वीर कांपते हुए, तुम यहाँ? अंधेरे में खड़ा वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। अंधेरे में खड़ा वो चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आता है। वीर की सांसें रुक जाती हैं। वीर कांपते हुए, ये कैसे? महाराज? हाँ। उसके सामने राजा विक्रम सेन खड़े थे, जिंदा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। राजा शांत आवाज में, क्यों वीर, मुझे पहचान नहीं पाए? वीर घुटनों पर गिरते हुए, महाराज, मैंने आपको मार दिया था, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए। राजा धीरे धीरे उसके पास आते हैं, अगर मैं सच में मर चुका होता तो तुम यहाँ किससे भाग रहे होते? मतलब? तभी साधु आगे आता है, मतलब ये कि राजा की मृत्यु इस दुनिया में नहीं हुई थी, तो फिर वो तुम्हारे अंदर हुई थी। सन्नाटा, वीर की आंखों में आंसू। वीर धीरे से, मैं समझा नहीं। राजा गहरी नजरों से उसे देखते हैं, जिस दिन तुमने लालच में आकर मुझे मारने का फैसला किया, उसी दिन तुम्हारे अंदर का सच्चा इंसान मर गया और तब से तुम खुद को सजा दे रहे हो। वीर कांपते हुए, तो ये सब, ये परीक्षा, ये तुम्हारे ही मन का बनाया हुआ कारागार है, जहाँ तुम खुद को बार बार उसी दर्द से गुजारते हो। वीर रोते हुए, तो क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता? तभी राजा उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, मुक्ति हमेशा होती है, लेकिन उसके लिए सच्चा पछतावा और सही फैसला चाहिए। वीर धीरे से, सही फैसला? तभी साधु तलवार की ओर इशारा करता है, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद को खत्म कर दो और इस दर्द से भाग जाओ, या फिर अपने पाप को स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सब कुछ खो दिया। तभी अचानक अंधेरा हटने लगता है और एक नया दृश्य सामने आता है। राज्य, लोग दुखी हैं, राजा बीमार है, मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं। ये वही दुनिया है जहाँ तुमने गलती की थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। मतलब मुझे एक मौका और मिलेगा? हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें अपने डर, लालच और झूठ से ऊपर उठकर फैसला लेना होगा। वीर की नजर तलवार पर जाती है, फिर सिंहासन पर, फिर राजा की आंखों में। कुछ पल पूरी खामोशी, फिर वो तलवार को उठाता है। आज मैं खुद को नहीं, अपने अंदर के उस लालच को खत्म करूंगा। और वो तलवार को जमीन पर फेंक देता है। मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने पाप का सामना करूंगा। अचानक तेज रोशनी फैलती है। साधु मुस्कुराता है, राजा की आंखों में संतोष दिखता है। यही था असली जवाब, आज तुमने खुद को जीत लिया वीर। अचानक सब कुछ गायब होने लगता है। वीर को ऐसा लगता है जैसे वो गिर रहा हो और फिर उसकी आंखें खुलती हैं। वो महल के दरबार में खड़ा था, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले था। राजा विक्रमसेन सिंहासन पर बैठे थे, जिंदा, सुरक्षित। ये कैसे संभव है? महाराज, मैंने एक भयानक सपना देखा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझे? कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर होती है। राजा खड़े होते हैं और पूरे दरबार की ओर देखते हैं। आज से इस राज्य में सबसे बड़ा योद्धा वही होगा जो अपने मन को जीत सके। साधु धीरे धीरे गायब होने लगता है। जाते जाते वो वीर की ओर देखता है। दिमाग की परीक्षा खत्म नहीं हुई है, ये हर दिन हर इंसान के अंदर चलती रहती है। और वो पूरी तरह गायब हो जाता है। सन्नाटा, फिर धीरे धीरे दरबार में जयकार गूंजने लगती है। महाराज की जय, वीर
वीर की जय। वीर की आंखों में शांति थी, क्योंकि इस बार उसने किसी और को नहीं, खुद को जीत लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक काम जरूर करना, लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपने माँ बाप से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो चैनल द डिफरेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगी।